अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म्स के लिए चाहते हैं कि कुछ काइंस अपने पास होल्ड करके रखे और उन्हीं से अर्न कर सके। तो भाई ये वीडियो लॉन्ग टर्म पर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो भाई आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है, गौर से इसको समझना है। एंड अगर आप समझेंगे नहीं और जैसे ही मैं आप लोगों को काइंस के नाम बता दूं आप लोग डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें तो भाई आप लोगों को इससे एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, बट यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अगर आप लेवल्स को फॉलो नहीं करेंगे, वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को लॉस का सामना हो सकता है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड जो अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी जो डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट की वीडियो होती है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही वजह है कि आप लोगों ने बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल के बटन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कुछ काइंस यहाँ पर देखे हैं, उन्हीं पर मैं डिस्कशन करूँगा और अगर उन्हीं पर मैं लेवल्स ही आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग लेवल्स को फॉलो करेंगे तो भाई आप लोगों को प्रॉफिट का जो है हो सकता है। अब अगर यहाँ पर ये काइन कोडेक्स यहाँ पर इसी पर मैंने एक एक आर्टिकल जो है ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो बेस्ट काइन्स बता रहे हैं कि भाई बेस्ट काइन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो सोलाना, इथेरियम, शिबा इनू, बिटकॉइन, एक्सआरपी, बीएनबी, यूनिस्वेप, मीना प्रोटोकॉल, कॉस्मोस, लाइट काइन, टोन काइन, कॉर्नोस। तो भाई यहाँ पर ये 12 काइन्स जो है बता रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ ये इसमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर ये बता रहे हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को खुद अपने कुछ काइंस बताऊंगा कि भाई अगर आप लोग उन काइंस को अपने पास रख लेते हैं तो भाई आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। एलटीसी को कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को $71 पर रिकमेंड किया था। तो भाई अगर आप लोगों को उन्हें $71 पर इसको बाई किया है तो आप लोग इंशाल्लाह इसको होल्ड करेंगे। और 3 स्टेप्स बाइंग का भी मैंने कहा है कि 3 स्टेप्स में हम बाइंग करेंगे और 3 स्टेप्स में अगर हम बाई करते हैं तो फिर हमारा कभी भी लॉस नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा 71 पर बाई हो गया है, सेकंड स्टेप हम 58 पर बाइंग करेंगे। अगर डाउन आ जाता है एलटीसी, ठीक है, तो हम 58 पर सेकंड स्टेप बाइंग करेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप कहीं पर भी फर्स्ट स्टेप बाइंग कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने बहुत ही मिनिमम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास 71 या 68 का हो गया। 68 पर आप चलो आप लोगों ने बाई किया। थर्ड स्टेप हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास 58 का हो गया। और थर्ड स्टेप अगर हमने एलटीसी में लाइट काइन में बाइंग करना है तो हमारे पास $45 का एक सपोर्ट लेवल है, उसी पर ही हम बाइंग करेंगे। तो अगर 3 स्टेप्स में 3 एलटीसी हमारे पास आ गए तो भाई हमारा जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाएगा, तकरीबन 47 समथिंग, सॉरी 52 53 या 55 समथिंग का हमारे पास जो है बाइंग प्राइस हो जाएगा। और 55 से जब भी ये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा। और एलटीसी का अगर हम ऑल टाइम्स हाई देखें तो भाई ऑल टाइम्स हाई इसका एक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 120 पर तो ये पिछले दिनों हालविंग से पहले ही ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो 120 का जो लेवल है ये तो बहुत ही इजीली गेन कर सकता है। इसमें इतना ताकत है कि भाई लाइट कैन में इतना ताकत है कि भाई 120 तक जो है ये बहुत ही आसानी के साथ जा सकता है, ठीक है। और अगर ये $80 के अबाव रेजिस्टेंस दे दे तो भाई $80 के अबाव अगर रेजिस्टेंस देता है तो फिर बहुत ही आसानी के साथ जाएगा। सेकंड हमारे पास जो काइन है वो है डैश काइन। डैश काइन को अगर हम देखें तो 24 तक चला गया था और इसका जो हाई है हमारे पास करंटली तकरीबन 5-6 महीने पहले $77 का हाई लगाने के बाद ही ये 24 का लो लगा के आया है। और मुझे लगता है कि अगर जब ये $40 के अबाव जाएगा तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था तो रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो फिर काइन ने हमारे पास
आप ऊपर जाना ही होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 24 का लो तो लगाया गया लेकिन 35 का हाई लगा चुका है। तो भाई एज अ फर्स्ट टिप अगर हम इन दिनों अपने पास इसको डैश को $30 पर रख लेते हैं तो भाई हमें ये एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो $30 पर उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास जो है 24.50 का बन रहा है, और अगर और लो लगाता है तो भाई और भी इसको हम नीचे से बाई करेंगे। बट यहाँ पर रिवर्सल चूंकि हो चुका है एंड हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई अगर हायर हाई बनाता है तो फिर ये निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। कम से कम अगर हम इसको $30 पर बाई कर ले तो ये हमें $45 का तो हाई इजीली दे सकता है, $45 तक ये हमें इजीली हाई दे सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इथीरियम, ठीक है। तो भाई इथीरियम को भी हम अगर बाइंग करना चाहते हैं तो भाई इथीरियम में जो हमारा फर्स्ट लेवल होगा 2150 का ही होगा। 2150 पर हम फर्स्ट बाइंग करेंगे, सेकंड बाइंग 1930 एंड थर्ड बाइंग हमारे पास जो है 1540। तो इन 3 स्टेप्स को अगर हम यूटिलाइज करते हैं, इथीरियम को अगर हम यूटिलाइज करते हैं इन 3 स्टेप्स में, तो इथीरियम हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। सोल काइन को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे क्योंकि सोल काइन जो है बहुत ही पीक पर अभी जा चुका है एंड जो इसमें पैटर्न बन रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बुल पैटर्न बन रहा है एंड तो और बुल पैटर्न के हिसाब से ही हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला। 107 112 से तकरीबन 124 तक एक हाई हमें देखने को मिला। तो इसको अभी हम इग्नोर कर लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दूसरे, फिर हम जो दूसरा काइन है XRP। तो XRP में अभी भी पंप आना बाकी है क्योंकि XRP एक हमेशा जो है ट्वीट्स में ही रहता है भाई, हर कोई इसके बारे में ट्वीट्स करता है। तो भाई XRP में हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग लेवल होना चाहिए वो 58 सेंट का होना चाहिए। 58 सेंट अगर हम पिछले मंथ का रिकॉर्ड देखें तो 58 से ये 72 एंड 69 तक का हाई लगा चुका है। तो भाई अगर 58 सेंट पर नेक्स्ट बाइंग होती है तो 68 सेंट तक ये हमें इजीली प्रॉफिट दे सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 58 सेंट, फिर उसके बाद हमारे पास 46 सेंट एंड फिर उसके बाद 58, फिर हमारे पास जो 48 सेंट है 48 सेंट का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए एंड उसके बाद फिर हमारे पास जो लेवल है 36 सेंट का। तो 36 सेंट पर इन 3 लेवल्स पर अगर हम इसकी बाइंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि XRP हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है आटम जो कि कॉस्मोस है, ठीक है। कॉस्मोस अगर इन ही दिनों आप लोगों को 12 के अबाव देखने को मिलता है, ठीक है, तो भाई आप लोगों 13.50 तक इसको बाई कर सकते हो। 1.5 डॉलर ये आप लोगों को ट्रेड दे सकता है इन ही दिनों। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही काइन सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें रिकवरी करने की भरपूर सलाहियत होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई कितना ये गिरा था, तकरीबन ये जितना गिरा था 6.24 तक, और अभी करंटली हाई लगा चुका है $12 तक, तो भाई 12.30 का। तो भाई रिकवरी आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये रिकवर कर रहा है। तो भाई अगर फर्स्ट स्टेप हम इसको बाइंग करना चाहते हैं तो 10.30 हमारे पास फर्स्ट, जैसे ही बिटकॉइन में बड़ा क्रैश लगता है तो 10.30 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है, उसी को यूटिलाइज करेंगे। 10.30 के बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 8.26 को यूटिलाइज करेंगे, और फिर हमारे पास जो थर्ड सपोर्ट लेवल है 6.36। इन 3 सपोर्ट्स को हम अगर यूटिलाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काइन हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। FXS को मैं इसमें शामिल करूंगा जो फ्रेक्स शेयर का टोकन है। तो भाई फ्रेक्स शेयर का टोकन जो है ये भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, एक वैल्यूएबल टोकन है और हमें एक अच्छा हाई इसमें देखने को मिल सकता है। जो इसका ट्रेंड लाइन बन रहा है अभी तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ही आएगा, और इसकी अगर हम बाइंग करेंगे तो 8.20 पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा 7 डॉलर पर ही होगा, और फिर जो हमारे पास जो थर्ड स्टेप आएगा $6 पर ही होगा। तो अगर हम इन 3 स्टेप्स को यूटिलाइज करते हैं फ्रेक्स शेयर में, ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। डॉट काइन को फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉट काइन को भी अगर 3 स्टेप्स पर बाई किया जाए, बट डॉट काइन भी हमारा जो मैंने 2 काइन्स आप लोगों को सजेस्ट किए थे टॉप 2 काइन्स, और उन्हीं टॉप 2 काइन्स में डॉट काइन भी रहा है, ठीक है। और डॉट काइन्स को अगर हम देखें तो भाई बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने दे दिया है। यहाँ पर मैंने 6.40 पर आप लोगों को रिकमेंड किया था। लॉन्ग टर्म के लिए
ये 2 हफ्ते पे 1.5 हफ्ते पहले, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 46% हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो भाई बहुत ही बेस्ट प्रॉफिट यहाँ पर था। फिर अगेन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा 7.58 पर हमारी फर्स्ट बाइंग होनी चाहिए, 7.60 पर। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट है 6.40 पर, 6.40 पर हमारा सेकंड बाइंग होना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप जो है अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे पास होगा $5 का। तो $5 इन 3 सपोर्ट लेवल को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये 3-4 महीने तक भी ले सकता है। और आज भी एक काइन मैंने विंग काइन जो है आप लोगों को रेकमेंड किया है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मैंने कुछ काइन्स पर अपना रिसर्च करके मुझे जो लगा तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई डॉट काइन ने इसी अपने जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था लॉन्ग टर्म का, उसी का ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पर आने के बाद 8.70 पर आने के बाद ये और भी बुल हो सकता है। तो भाई डॉट काइन को आप 8.70 पर भी थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो गाइज हम आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आप लोगों ने अपना रिसर्च खुद भी करना है, और आप लोगों ने देखना है कि भाई हमें जो है कौन से काइंस ट्रेड दे सकते हैं। खुद भी आप लोगों ने इस पर इंटेलिजेंस करना है। हाँ मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो भाई मेरा ये अपना रिसर्च है, और मैंने खुद इन टोकन्स को देख के इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल को स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को रिकमेंड किया है कि भाई इनमें रिकवरी करने की भरपूर सलाहियत है। तो अगर आप लोग इन काइंस को बाई करते हैं तो किसी मीम काइन में, किसी नील टोकन में ट्रेड करने से तो बेहतर है कि भाई आप लोग किसी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन में इन्वेस्ट कर लो जो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सो गाइज जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी राय शेयर कर सकता हूँ। तो भाई जितना मैं मार्केट से सीखता हूँ और जितना मैं अपना रिसर्च करता हूँ तो वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो भाई आप लोगों ने खुद भी अपना वर्क करना है इन काइंस पर, और देखना है कि भाई आप लोगों को कहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।